जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने एग्जाम के लिए सब कुछ पढ़ लिया, आप पेपर देने के लिए पूरे तरह से तैयार हो चुके हो, तो फ्रेंड बोर्ड परीक्षा 2021 में आपको ये 7 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ये 7 गलतियां जानबूझकर या अनजाने में कर भी देते हो तो सब कुछ अच्छा करने के बाद भी हो सकता है आपको अच्छे मार्क्स ना मिले, आप फेल भी हो सकते हो, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा भी हो सकता है। तो फ्रेंड, ये 7 गलतियों को आपको विशेषकर ध्यान में रखना है। पहली गलती क्या करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट, आपकी कॉपी पर आपको ये 4 चीज़ें सबसे पहले चेक करनी है। वो कौन सी 4 चीज़ें हैं? नंबर 1 पे आते हैं आपकी स्कूल की मोहर। आप जिस भी स्कूल में आपका सेंटर पड़ा है उस स्कूल के सेंटर की मोहर लगाई जाती है आपकी कॉपी पर, तो उस स्कूल की मोहर सबसे पहले आपको चेक करनी है। और उस मोहर पर प्रिंसिपल के सिग्नेचर होते हैं, उसी स्कूल के प्रिंसिपल के। जिस स्कूल से आपने फॉर्म भरा है उस स्कूल के नहीं, जिस स्कूल में आप पेपर दे रहे हैं उस स्कूल में जहाँ पर आपका सेंटर पड़ा हुआ है। उसके बाद उस कॉपी पर क्लास टीचर के सिग्नेचर होते हैं, तो वो सिग्नेचर भी आपको चेक करना है। और उसके बाद उस कॉपी पर आपको स्वयं के हस्ताक्षर भी करने होते हैं। तो ये 4 सिग्नेचर आपकी कॉपी पर होना बेहद ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन चारों चीज़ों से आपकी कॉपी पर कोई एक चीज़ भी मिसिंग होती है तो आपकी कॉपी है वो अयोग्य घोषित कर दी जाएगी, उस कॉपी को माना नहीं जाएगा। अगर आपने पूरा पेपर हल किया है फिर भी आपको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा। तो ये 4 चीज़ें जरूर चेक कर लेना। उसके बाद दूसरी गलतियाँ क्या करते हैं स्टूडेंट, सिर्फ काले और नीले पेन का ही आपको उपयोग करना है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट अपनी कॉपी को सजाने के चक्कर में लाल पेन, हरे पेन, पीले पेन, हाईलाइटर, जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हो हाईलाइटर का यूज़ कर रहा हूँ, सजाने के चक्कर में वो ये सब का उपयोग करते हैं। लेकिन बोर्ड परीक्षा में ऐसा कभी नहीं कहा गया है कि आपको ये सब यूज करना है। बोर्ड परीक्षा में आपको सिर्फ और सिर्फ काले और नीले पेन का ही उपयोग करना है हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। यहाँ तक सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो उसमें तो काले पेन का भी उपयोग नहीं करना होता है, यानी सीबीएसई वालों को तो सिर्फ नीले पेन का ही उपयोग करना है। तो आपको इन सभी पेनों के इस्तेमाल करने से बचना है, सिर्फ काले और नीले पेन का ही उपयोग करें। इसके अलावा और किसी भी चीज़ का आपकी बोर्ड की कॉपी में उपयोग न करें, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है। अगर आप अपनी तरफ से करोगे तो हो सकता है कोई नंबर ही काट दे कोई चेक करने वाला। देखिए, तीसरी मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उत्तर हमेशा पैराग्राफ में लिखें। 2 उत्तरों के बीच कम से कम 2 लाइन का गैप होना बेहद ज़रूरी है। पैराग्राफ का मतलब क्या है, जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई निबंध है तो आप कंटिन्यू लिखते जा रहे हैं, ऐसे कंटिन्यू आपको नहीं लिखना है, छोटे छोटे पैराग्राफ बना करके लिखिए। अगर आप 5 पैराग्राफ भी लिखते हो तो 5 नंबर में से वो 3 से 4 नंबर वहाँ पर आपको मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। और फ्रेंड, इसका मतलब ये है 2 लाइनों के बीच गैप होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। मान लीजिए ये दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चनों के बीच में जैसे ये वाला दूसरा क्वेश्चन था, इसका आंसर आपने लिखना स्टार्ट किया, यहाँ पर आपका आंसर फिनिश हो गया, यानी दूसरा क्वेश्चन में इतनी लाइन थी। तो तीसरे क्वेश्चन के लिए ये वाली जो 2 लाइनें, इन 2 लाइन को छोड़ दीजिए, यहाँ से आप नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए इस तरीके से। तो एग्जामिनर जो चेक करने वाला रहता है उसको पता लग जाता है दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर फिनिश हो चुका है, तो यहाँ पर चेक करके आपको 2 नंबर दे देगा। तीसरा क्वेश्चन पर वो यहाँ से चेक करेगा, यहाँ पर भी आपको 2 नंबर इस तरीके से मिल सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, आंसर पैराग्राफ में लिखना जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है, और प्रत्येक 2 प्रश्नों के बीच में थोड़ी सी गैप होना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अक्सर गलतियां ओवर कॉन्फिडेंस में होती हैं। स्टूडेंट्स क्या होते हैं जो थोड़े होशियार होते हैं, जिन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ लिया, वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। जैसे पेपर उनके पास आया वो सोचते हैं पेपर बहुत सिंपल है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ न कुछ गलतियाँ अवश्य करते हैं। आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं करनी है और अपने आप को पॉजिटिव रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि पेपर टफ आ गया, तो वहाँ पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन पेपर आ रहा है उतना ही हल करना है, लेकिन रिलैक्स रह करके करना है। अगर आप जल्दबाजी में करोगे, आपने क्वेश्चन नंबर 6वें का तो ये आंसर लिख दिया, लेकिन यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, प्रश्न नंबर 7 लिख दिया, उसका नंबर ही गलत डाल दिया, तो इस वजह से भी कई छात्रों के नंबर कट सकते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं आना है, रिलैक्स रहना है, ध्यानपूर्वक पेपर को हल करना है। अब बात आती है आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ गया, तो उस क्वेश्चन पेपर को आपको हल कैसे करना है। तो हल करने का भी यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो आपको जो प्रश्न अच्छे तरीके से आ रहा है उसको हल करें। बोर्ड पेपर कभी ये नहीं कहता है कि नंबरिंग होनी चाहिए, यानी जैसे बोर्ड में क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 1 2 3 4 5 इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आए हैं, तो बोर्ड पेपर कभी ये नहीं बोलेगा कि आप क्रमबद्ध तरीके से सारे क्वेश्चन हल कीजिए। अगर आप पर पहले 4था क्वेश्चन आ रहा है तो आप 4थे क्वेश्चन को सबसे पहले हल कर सकते हो। अगर 5वां क्वेश्चन आ रहा है तो आप 5वें क्वेश्चन को भी सबसे पहले हल कर सकते हो।
ना ही बोर्ड पेपर कभी सेक्शन देखता है। तो जैसे क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 2-3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन जी। अगर किसी भी सेक्शन का आप पर सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है, आप उस सेक्शन का हल कर सकते हो। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आपको क्रमबद्ध तरीके से ही करना है। और सबसे लास्ट में आपको वो वाले प्रश्न सॉल्व करने हैं जो प्रश्न आप पर आधे अधूरे आ रहे हैं। जितना भी आ रहा है उन क्वेश्चन को सबसे लास्ट में ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि स्टेप मार्किंग के जरिए भी वहाँ पर आपको 1-2 नंबर मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 6 है, अगर आप लिखते समय काट पीट हो जाती है आपसे, तो उसको कैसे आपको मतलब सुधारना है। जैसे आपने लिखा, ये वाली लाइन लिख दी, मान लीजिए यही लाइन आपकी गलत हो गई, तो उसको काटने का एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है। उसको जैसे ये गलत हो रही है ये वाली लाइन, तो इसको आपको मिडिल में सिर्फ एक लाइन इस तरीके से खींचना है, तो इस तरीके से काट के छोड़ देना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इस वाली लाइन को लेंगे तो इस तरीके से इसको रगड़ देंगे बुरे तरीके से। ऐसे बिल्कुल नहीं रगड़ना है। यहाँ पर तो ये मैं हाइलाइटर का यूज़ कर रहा हूँ इसलिए गंदा नहीं दिख रहा है, लेकिन पेन से इस तरीके से आप काटोगे ना तो एकदम भद्दा दिखेगा, दूसरी साइड पेज भी आपका फट जाएगा। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत करना। 7वें पॉइंट की बात करें तो पेपर जमा करने से पहले, जब भी आपका क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो जाए, आप पेपर सॉल्व कर लें, उसके बाद जमा करने से पहले एक बार आपको अपनी आंसर शीट ज़रूर चेक करनी है। आंसर शीट, जैसे पूरा पेपर आपने हल कर लिया, आपके पास कॉपी पड़ी है, जैसे समय हो जाएगा 3 घंटे 15 मिनट समय होने के बाद आपकी कॉपी जमा करने का नंबर आएगा। तो जमा करने से पहले आपको पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का समय एक्स्ट्रा दिया जाता है। या तो आप इस 15 मिनट के समय को वेस्ट भी कर सकते हो, मान लीजिए 5 मिनट का समय लगा लिए पेपर को पढ़ने में, और लास्ट की जो 10 मिनट है, इन 10 मिनट को आप आंसर शीट को चेक करने में भी लगा सकते हो। तो आंसर शीट जब लास्ट में आप चेक करोगे तो इसमें आपको क्या फ़ायदा होता है, जो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जल्दबाजी में लिखने में, वो छोटी छोटी गलतियां आप जब आंसर शीट को लास्ट में चेक करोगे वहाँ पर आपको दिखाई दे जाती हैं। फ्रेंड, ये वाला पॉइंट मैंने खुद नोटिस किया है, मैंने खुद अपने एग्ज़ाम में ये वाला पॉइंट नोटिस किया, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। मैंने खुद मतलब अपने पेपर में 12th क्लास के पेपर में खुद अपनी कॉपी को चेक किया और सब कुछ मैंने सही लिखा अच्छे तरीके से, फिर भी वहाँ पर कुछ छोटी छोटी मेरे को मिस्टेक मिली, गलतियाँ मिली, उनको मैंने सुधारा, जिनकी वजह से फिजिक्स में जब मैं 2010 में किया था उस समय फिजिक्स का 35 नंबर का पेपर, एक पेपर हुआ करता था, टोटल 2 पेपर हुए करते थे 35 के। तो फिजिक्स में 35 में से 34 मार्क्स मेरे आए थे। तो इसलिए आए थे, एक तो अच्छे तरीके से पढ़ाई की थी, दूसरी जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, तो वो गलतियां भी आपको नहीं करनी है, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आप सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ लोगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन गलतियों के ऊपर भी आपको विचार करना बहुत बेहद ज़रूरी है। एक तो क्वेश्चन की नंबरिंग गलत कर देना, क्वेश्चन का आंसर लिख दिया उसके बाद उसका मात्रक न लिखना, जिनकी वजह से नंबर काट दिए जाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड मैं आपको लाइव एक कॉपी लेकर के आऊँगा अगले वीडियो में, उस कॉपी को दिखाऊंगा कि एग्जामिनर किस तरीके से कॉपी को चेक करते हैं और क्या क्या आप गलतियाँ करते हो जिसकी वजह से आपके नंबर काट दिए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।